हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HSSC अड्डा। आज देखिए डिस्कस करेंगे मैथ्स का कंप्लीट सॉल्यूशन है। 5 नवंबर को जो अभी एग्ज़ाम हुआ है HSSC CET का, इसका डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे हम, जो कि आगे आपके लिए जो अभी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है, जिसके लिए अभी आपके पास लगभग 3 मंथ्स है, उसके अंदर भी आपकी ये हेल्प करेगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आया था आपका 5 नवंबर को, उसके अंदर पूछा गया था। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है कि P इज ए प्राइम नंबर। P जो है एक अभाज्य संख्या है। एलसीएम पूछा था, इसके अंदर आपको निकालना था एलसीएम जो निकालना था आपको P और P+1 का जो है एलसीएम निकालना था। P और P+1 जब अभाज्य संख्याएं हैं तो हमारा एलसीएम जो होगा इसका आंसर जो होगा वो तो होगा P इंटू P+1। वो क्यों होगा? क्योंकि आपने पता ही होगा, जैसे हम प्राइम नंबर लेते हैं 2 और 3, अगर ये दोनों नंबर है और इनका अगर हमको एलसीएम करना है तो हम क्या करते हैं, 2 और 3 की मल्टीप्लाई करते हैं, जो आती है हमारी 6। इसी तरीके से यहाँ पे क्या दिया हुआ है, P+1 और P दोनों की जो गुणा होगी वो क्या होगी आपकी P इंटू P+1। ये जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके अंदर देखिए, यहाँ पे एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 5 पेपरों में परीक्षा दी है। प्रत्येक पेपर में अधिकतम अंक जो है समान थे। जो 5 के 5 जो आपके पेपर हैं, मतलब उनके जो अधिकतम अंक है, मतलब एक 100 का है तो पांचों क्या है आपके 100 नंबर के हैं। अगर एक 200 का है तो दूसरा भी तीसरा भी सभी 100 के होंगे। दूसरा 200 का तो दूसरा तीसरा सभी 200 के ही होंगे आपके। उसके बाद कहता है 5 पेपरों में प्राप्त अंकों का जो अनुपात है, ये जो फर्स्ट पेपर में 6 7 8 9 10, ये 5 जो पेपर हैं उसके अंदर उसने जो नंबर प्राप्त किए हैं उनका जो है ये रेशियो है। इन सभी पेपरों के प्राप्त अंक अधिकतम अंकों का 60% है, और जो ये सारे के सारे टोटल है, ये जो टोटल अंक है उनका कितना है, 60% है। विद्यार्थी ने कितने पेपरों में 50% से अधिक अंक प्राप्त किए? तो देखिए इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे आप। इसका बिल्कुल इजी क्वेश्चन था वैसे तो ये। देखिए सबसे पहले हम इन सब का टोटल कर लेंगे, 6 7 8 9 और 10। इन सब का जब टोटल करेंगे तो 13 और 8 21 और 9 30 और 10 40। तो जो ये 40 है ये इक्वल टू किसके है, 60% की है। जो ये 40 है किसके बराबर है, 60% के बराबर है। यहाँ से आपको 100% की वैल्यू निकालनी, तो 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे 2 बार और 2 से काटेंगे 3 बार, तो ये आ जाएगा आपका 3/2 गुणा में 100। जैसे ही आप ऐसे करेंगे तो यहाँ से ये 50 और यहाँ से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 150। तो जब अब आपके जो अधिकतम अंक है, यानी कि पेपर आपका ये कितने नंबर का था, 150 नंबर का था। अब इसने पूछा है कि 50% से अधिक अंक कितने पेपर में प्राप्त किए हैं। इसका जो 50% होगा, मतलब इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ गया, 75। तो आप इसके अंदर देख लीजिए, अब 75 से अब वो क्या होगा इसका, देख लीजिए 8 9 और 10, जो 3 हैं जो आपके पेपर हैं उसके अंदर जो है इसने 50% से ज़्यादा मार्क्स लिए हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 4 नंबर। नेक्स्ट है, देखिए हाउ मैनी लीटर्स ऑफ प्योर एसिड आर देयर इन 8 लीटर ऑफ ए 20% सोल्यूशन। 20% मिश्रण की 8 लीटर मात्रा में शुद्ध तेजाब की मात्रा आपको बतानी थी। तो 20 का जो है 8 का जो है सीधा 20% निकाल देना था आपको। 8 इंटू 20 डिवाइड बाई 100। जब आपके इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 160 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 1 0 से 1 0, तो 1.6 जो है इसका राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, अगर आप इसका देखेंगे तो इसके अंदर क्या पूछा है, एक बल्लेबाज ने 21वीं पारी में 84 रन बनाता है वो, जिससे उसकी औसत जो है 2 बढ़ जाती है। 21वीं पारी के बाद उसकी औसत क्या है? तो इसका वैसे तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, इसको इससे डिवाइड कर लेंगे आप, कितना आ रहा है 42। ये तो होगी आपकी 20 इनिंग्स की, और जो 21वीं में 2 बढ़ रही है तो 42 में 2 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 44, 44 आएगा इसका आंसर ऐसे तो।
और अगर आप इसका बेसिक देखेंगे तो बेसिक में क्या होगा इसका, देखिए जो 21वीं आपको करना है, 20 जो पारी पहले वो खेल चुका है उनकी मान लो आप जो एवरेज थी वो x थी, तो टोटल इसका क्या हो जाएगा 20x हो जाएगा आपका टोटल 20 इनिंग्स का। और जो 21वीं पारी है उसमें कितने बनाए इसने 84 रन, तो यहाँ पे 20x प्लस 84 डिवाइड बाई 21 और बराबर में आप कर देंगे x प्लस 2। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो यहाँ से भी आपको आंसर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा 44 नंबर मिलेगा। 20x 20 की होगी, 21वीं में उसने बनाई 84 रन, इसको डिवाइड करना अब हमारे पास टोटल कितनी होगी 21 पारियों की होगी, और ये पहले x थी और 2 अब क्या होगी बढ़ गई, तो x प्लस 2 के इसको बराबर रख देंगे। जब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 44 आ जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये वैसे तो। एक खंबे का 4/7 भाग मिट्टी में दबा हुआ है, 4/7, इसका 1/3 भाग बाहर निकाल लिया है, जो पहले से दबा हुआ था इसमें से 1/3 भाग बाहर निकाल लिया है। मिट्टी में जो अब रह गया है वो 250 मीटर जो है दबा रह गया था, तो खंबे की पूरी लंबाई आपको ज्ञात करनी थी। तो कैसे करेंगे आप इसको, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 7 का और 3 का। 7 का और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 21 आ जाएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 4 3 12 और यहाँ से माइनस 3 7 21, तो यहाँ से जो आपका आ जाएगा ये आ जाएगा 5/21। 5/21 जो बराबर होगा आपका वो किसके बराबर होगा 250 के बराबर होगा। जब आप इसको काटेंगे जब आप इसको काट लेंगे इससे 5/21 क्या आया था हमारा 5/21 बराबर में कितना था 250। अब इसको काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 50, 50 की और 21 की जब गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा 1050 मीटर जो होगा उस खंबे की पूरी क्या थी आपकी लंबाई थी। नेक्स्ट है, देखिए कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 504 हो गई है। यही राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्षों में जो है कितनी होगी, ये आपको निकालना था। इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए जो 5% की दर से 4 वर्षों में कितनी हो रही है आपको 504 हो रही है। अब मान लीजिए आपका जो मूलधन है वो कितना है 100 रुपये है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये कितना हो गया, साधारण ब्याज है तो 100 गुणा में 20% इसका निकालेंगे और डिवाइड बाय 100 करेंगे तो बराबर में कितना हो जाएगा आपका, जो यहाँ से ब्याज निकल के आ रहा है आपका कितना आ रहा है 20 रुपये आ रहा है। तो जो ये 20 रुपये है यहाँ से ये आपका क्या है ब्याज है और 100 आपका मूलधन था, तो 120 हो गया। अब आपकी राशि तो 120 की जो वैल्यू है वो क्या दी हुई है 504 दी हुई है। 120 की जो वैल्यू कितनी है 504 दी हुई है। अब आपको निकालनी किसकी थी 10 वर्षों में बताना था 2.5% का, तो 10 की और 2.5 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, और जो वहाँ पे आपका मिश्र धन होगा वो क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा, क्योंकि 25 तो आपका क्या है ब्याज आएगा उसका और 100 आपका मूलधन हो गया, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 125। तो इसको हम क्या करेंगे 504 डिवाइड बाई 120 और गुणा में कर देंगे 125। जब आप इसको सोल्व कर रहे होंगे यहाँ पे तो आपके सामने जो निकल के आएगा इसका आंसर वो आएगा 525। कैसे आएगा, 5 से काट लेंगे इसको, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 24 आ जाएगा, और यहाँ से काटेंगे तो 5 5 25। अब इसको 24 से काट लेंगे, 24 दूनी 48, 2 और 24 एकम 24, 21 की और देखिए क्या आया था हमारा, सॉरी जो है यहाँ पे जो 25 होगा ये 25 की और 21 की जब आप गुणा करेंगे यहाँ पे 25 और 21 की गुणा करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 525 मिलेगा। तो यही इसका राइट आंसर था ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, देखिए दो संख्याएं जो है जिसका अनुपात कितना है 17 और 45 है। दो संख्याओं का अनुपात है, छोटी संख्या का 1/3 बड़ी संख्या के 1/5 भाग से 15 जो है कम है। तो आपको छोटी संख्या बतानी थी, तो इसका सोल्यूशन देखिए आप कैसे करेंगे, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको।
इसका सॉल्यूशन जब आप निकाल रहे होंगे तो देखिए ये इसका सॉल्यूशन है। देखिए कैसे करेंगे, 17 और 45 जो है आपको दिया हुआ था इसका रेशियो। अब जो है बड़ी संख्या का 1/5, बड़ी संख्या का 1/5 करेंगे तो 45 का जो 1/5 होगा वो कितना होगा, 9x आ जाएगा हमारा। और छोटी संख्या का 1/3, छोटी संख्या का 1/3 मतलब 17 का 1/3 x ले लेंगे, इसको बराबर में आ जाएगा 15, क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस दिया हुआ वो कितना दिया हुआ था, 15 दिया हुआ था। यहाँ से जो है इसका एलसीएम 3 आ जाएगा, एलसीएम 3 ले लेंगे, 9 तिया 27, और यहाँ से आ जाएगा आपको 17, 17 माइनस 27 में से 17 माइनस करेंगे 10, और यहाँ पे आगे ये गुना हो जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 45। अब जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 4.5 आ गई। छोटी संख्या निकालनी थी तो 17 यहाँ पे है आपका, गुणा में 45 कर देंगे और डिवाइड में 10 कर देंगे। जब आप इसको सोल्व कर रहे होंगे तो आपके पास जो आंसर जो निकल के आएगा आपका वो क्या आएगा, देखिए जो इसका आंसर होगा वो क्या आ जाएगा आपका, 76 से ही 1/2 होगा जो इसका राइट आंसर होगा। इसके अंदर देख लीजिए यहाँ पे मिलेगा आपको ये रहा, इसका जो ऑप्शन होगा ए होगा, जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, देखिए ए और बी जो है दो साझेदार है एक व्यापार में, एक लगाता है 1,25,000, दूसरा लगाता है 85,000। उन्होंने लाभ का 60% भाग जो है आपस में बराबर बांट लिया उसका, और जो शेष जो 40% पूंजी है, 40% पूंजी, 40% भाग को जो है पूंजी के अनुपात में बांट लिया। यदि ए को बी से 3,000 रुपये अधिक मिलते हैं तो कुल लाभ आपको निकालना था। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए देखो कैसे करेंगे। ए ने 1,25,000, बी ने 85,000। इन दोनों को काट लेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएगी, 5 से काटेंगे तो 25 और 17 का जो है आपके पास रेशियो निकल के आ जाएगा। जो इनका इनकम का रेशियो होगा, जो ये सॉरी इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा, वही इनका क्या होगा, लाभ का रेशियो होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम 250 ले लेंगे और इसको 170 ले लेंगे, तो टोटल आपका जो लाभ हो गया वो कितना हो गया, 420 रुपये। 420 में से इन्होंने 60% जो है आपस में बराबर बांट लिया। 420 का जो 60% आप निकालोगे तो वो आएगा आपका 252। अब 252 जो है 420 में से 252 माइनस करेंगे तो कितना बच गया आपके पास, 168 बच गया। अब ये जो 168 है ये इनका क्या है, 40% है। जो ये आपकी पूंजी का जो रेशियो है उसी के अंदर इसको बांटना है। पूंजी का रेशियो कितना, 17 और 25। 168 को जब 17 और 25 को जोड़ लेंगे 42, 42 को जब 168 को 42 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना निकल के आ जाएगा, 4 रेशियो जो है निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से जो है इनका लाभ देख लीजिए क्या होगा। अब जो यहाँ पे लाभ इसका आ रहा है वो कितना आ रहा है, 25 को 4 से गुना कर देंगे 100, और जो बी का जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 68 आ रहा है। अब जो इन दोनों का डिफरेंस है, उसने बोला कि ए को बी से 3,000 ज़्यादा मिल रहे हैं। अब ए को मिल रहे हैं 100, इसको मिल रहे हैं 68, तो ए को कितने ज़्यादा मिल रहे हैं, 32। 32 की वैल्यू कितनी होगी, 3,000। एक की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 3,000 को 32 से जो है डिवाइड कर देंगे और गुणा में कर देंगे 420। यहाँ से जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास जो है आंसर जो निकल के आएगा वो आएगा 39,375 रुपये जो है इसका राइट आंसर होगा। इसके अंदर देख लीजिए आपको दिया हुआ मिलेगा, ये कहाँ गया वो, ये रहा। इसका जो राइट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, देखिए इसको कैसे करेंगे। इसको बिल्कुल इजी था। इसको क्या करना था, सबसे पहले हम इस पार्ट को सोल्व करेंगे, जो ये वाला अंदर वाला पार्ट है, 1 + 1/3। जब इसको सोल्व करेंगे तो 4, 3 और 1, 4/3 आ जाएगा। ये यहाँ से आपको मिलेगा 4/3। अब क्या है आगे, क्या है, 1 भाग में 4/3। अब जो ये 1 है, 1 डिवाइड बाय 4/3 आप जब करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। अब आपके पास जो निकल के आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1 + 3/4 ऐसे आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो 4 और 3 7/4 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। फिर आप यहाँ आओगे, जब ये वाला साइन जो है डिवाइड का है तो ये इसको उल्टा कर देगा, तो अब ये क्या हो जाएगा, 4/7। और बाहर आपको क्या दिख रहा है, 1 प्लस करेंगे तो 7 × 7 और 4 11/7 आपके पास आ जाएगा।
और जब बिल्कुल बाहर आएंगे तो वहाँ भी आपको क्या दिख रहा है, डिवाइड का साइन दिख रहा है। तो डिवाइड का साइन जहाँ होगा वहाँ इसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। उल्टा करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 7/11 जो है इसको यहाँ पे मिल रहा होगा आपको। और यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो इसका क्या होगा, आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, देखिए एक धनराशि जो है 2 वर्ष में साधारण ब्याज, एक राशि पर 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो 660 रुपये है, जबकि उसी समय और उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज जो है 696.30 रुपये है। ब्याज की दर जो है प्रति वर्ष आपको बतानी थी। तो इसके अंदर देखिए आप इसको ऑप्शन से इजीली कर सकते थे। अगर आप देखिए 11 पिक करते हैं यहाँ पे, तो 11% की दर से 2 वर्ष का जो होगा साधारण ब्याज वो कितना होगा। मान लीजिए कि आपका मूलधन 100 है, अब उसमें 2 वर्ष के लिए और 11% आपकी दर है, तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 100, ये तो कट गया। अब यहाँ पे जो होगा 660 है, आपको दिया हुआ है ये, तो यह 11×22, 22 से जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 30 आपके सामने निकल के आ जाएगा। इस रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। और आपने मूलधन कितना माना था, 100, तो मतलब जो मूलधन है आपका टोटल वो कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से 3000 रुपये निकल के आ गया आपका मूलधन। जब आपके पास 3000 मूलधन है और 2 वर्ष का जब चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको दिया हो, अंतर कैसे निकालेंगे, 696 में से 0.30 जो है, इसमें से 660 जो है आप माइनस कर लेंगे। जब आप इसको माइनस कर रहे होंगे तो 36.30 आपको मिल रहा होगा। कितना मिलेगा, 36.30। ये जो आपको मिलेगा इसका साधारण ब्याज का अंतर, जब 2 वर्ष दे रखा हो और साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर आपको दे रखा हो, तो एक फॉर्मूला हमारे पास होता है PR² डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर, और बराबर में आपका होता है ये जो डिफरेंस होगा साधारण ब्याज का और चक्रवर्ती ब्याज का जो अंतर होगा वो इसके क्या होगा, बराबर होगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको यहाँ से जो अपना मूलधन निकल के आया था वो कितना था, 3000 निकल के आया था अभी जो हमने निकाला था पीछे। और यहाँ पे जो ये 100 है 2 बार गुणा होगा तो यहाँ पे आएगा, तो एक बार तो ये दोनों जो है ये पॉइंट खत्म कर देगा, और दूसरी बार जब आप 100 से इसको गुणा करेंगे यहाँ पे, तो आपके सामने जो निकल के आ जाएगा ये ऐसे आ जाएगा, कितना था ये, 33 पॉइंट, सॉरी कितना था, 696.30, 660 आपको माइनस करना था, तो ये 36.30 था, तो 3630 और 00 यहाँ पे आ जाएगा। और डिवाइड जब करेंगे आप किससे करेंगे इसको, 3000 जो है आपका क्या था, मूलधन जो था। तो यहाँ से जब आप इसको सोल्व कर रहे होंगे तो ये बराबर था आपके R² के, तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी, 3 से जब आप इसको काटेंगे 3, 1, 2 और 121 आ गया यहाँ पे। R² की जो वैल्यू है वो कितनी है, 121। जब आप R की वैल्यू निकाल रहे हो तो आपके पास क्या मिल रही होगी, 11 मिल रही होगी। तो यहाँ से ऐसे आप इसको ऑप्शन से भी पिक करके निकाल सकते थे। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 11% जो होगा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ABC तीनों मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा कर देते हैं। ए या बी अकेले काम करके उस कार्य को 16 दिन में पूरा करते हैं। या तो ए करे तो भी 16 दिन में करेगा, बी करेगा तो भी 16 दिन में करेगा, ये इसका मतलब है। और सी अकेला कितने दिन में करेगा ये आपको निकालना था। तो A+B+C ये कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में। अब A+B, ए करेगा या फिर बी करेगा, दोनों में से कोई भी एक करेगा, तो वो कितने दिन में कर रहे हैं, 16 दिन में। तो इनका जब आप एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा आपका 48। यहाँ से जो A+B+C आएगा वो आ जाएगा आपका, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। यहाँ से जो है A+B+C जो है 6, 8, 48, इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो 8 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो सी की जो एफिशिएंसी निकल के आएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, 3 इसका और 3 बी का, 6 इसमें से जो है माइनस कर देंगे हम, क्योंकि जो एक है वो
कर रहा है 3 एफिशिएंसी से काम, और दोनों जब करेंगे या तो ए करेगा या बी करेगा। अब ए और बी जो है दोनों को जब माइनस करेंगे तो 3 और 3 6, 2 माइनस सॉरी सी की जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी आ जाएगी आपकी 2 आ जाएगी यहाँ पे। अब जब सी से अकेले से काम करवाना है तो 48 जो काम है वो क्या कर रहा है, देखिए 48 जो टोटल काम है, जो ए पूरा करेगा वो भी 16 दिन में करेगा, बी करेगा वो भी 16 दिन में करेगा। मतलब इसमें से ये दोनों जो है 16 दिन में ये कर रहा है, 16 दिन में वो कर रहा है। तो 3 और 3 6 एफिशिएंसी इनकी दोनों की माइनस हो जाएगी, तो सी की जो एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 2। अब सी जो है 2 एफिशिएंसी से काम करेगा तो 48 काम आपका टोटल है, और सी एक दिन में कितना काम कर रहा है 2। तो सी जो है टोटल काम कितने दिन में करेगा आपका 24 दिन में करेगा। ए जो होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए, एक घनाभ जो है आपको दिया हुआ है, घनाभकार ठोस का आयतन 210 घन सेंटीमीटर है, और जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल 214 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यदि आधार का क्षेत्रफल जो है 42 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो घनाभ की भुजाएं आपको निकालनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे, देखिए इसका जो सॉल्यूशन होगा आपके सामने। देखिए सबसे पहले देखिए, ये देखिए ये होती है वॉल्यूम घनाभ की, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये आपको दी हुई है क्वेश्चन में 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ 42, आधार का क्षेत्रफल का मतलब है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई जो है आपको दी हुई है 42। 42 यहाँ पे रख देंगे तो गुणा में h बराबर 210, 210 को जब 42 से डिवाइड करेंगे तो आपके सामने जो हाइट होगी यहाँ पे वो कितनी निकल के आ जाएगी 5 सेंटीमीटर यहाँ से निकल के आ जाएगी। अब क्या दिया हुआ इसमें साथ में पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है घनाभ का उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये जो होता है घनाभ के जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे एल बी जो है आपको दिया हुआ था 42, यहाँ पे 42 रख देंगे। बी आपको पता नहीं है, निकालनी है। एच आपको पता है 5 है, एच आपको पता है, एल आपको निकालनी है जो है एच कितनी दी हुई है 5 दी हुई है। जब ये फॉर्मूला पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए 214 इसके बराबर में हमको रखना पड़ेगा, क्योंकि ये हमको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 2 इधर चला जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ से आपको कितना मिलेगा 107 जो है आपको यहाँ पे मिलेगा। अब इस 107 जो आएगा यहाँ पे देखिए, जब इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा 107 में से जो है ये 42 इधर क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। 107 में से जब 42 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा आपको 65 मिलेगा। अब यहाँ पे जो बच गया वो क्या बच गया 5 इंटू एल प्लस बी जो है यहाँ पे आपका बच गया है। अब एल प्लस बी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी आपकी 13 निकल के आएगी आपके पास। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो एल प्लस बी की वैल्यू कितनी मिलेगी 13 मिलेगी। अब देखिए एल प्लस बी तो आपके पास 13 है और एल इंटू बी कितना है 42 है। अब 13, अब 42 के टुकड़े करने हैं कि जब गुणा करें तो 42 आए, और जब हम इनका जोड़ करें तो कितना आए 13 आए। तो ऐसी वैल्यू क्या मिल सकती है आपको 6 और 7, क्योंकि 6 और 7 की जब गुणा करेंगे तो 42 मिलेगा, और 6 और 7 को जोड़ेंगे तो 13 आएगा। तो हमारे पास ये तो होगी लेंथ और ब्रेथ, और वहाँ पे जो हमने पहले निकाली थी यहाँ पे ये आपकी क्या है हाइट है 5। तो इसका जो राइट आंसर आपको मिल रहा होगा वो क्या है आपका 5 6 और 7 जो है इसका राइट आंसर होगा। अब देख लीजिए क्वेश्चन के अंदर आपको ये जो है दिया हुआ मिलेगा, इसका ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पे है ये रहा ये क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका ए ऑप्शन होगा, 5 6 और 7 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए दो संख्याएं हैं, किसी तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। ये बिल्कुल ईजी था। तीसरी संख्या मान लीजिए आप 100 है, तो दूसरी कितनी हो जाएगी 37, इससे कम हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा 63, और जो फर्स्ट है वो 30 कम है, 30% कम है, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 70 कम हो जाएगी। अब इसने पूछा है जो दूसरी संख्या है पहली से कितने प्रतिशत कम है, तो ये 63 है और ये 70 है, इन दोनों इसमें से ये माइनस करेंगे कितना आएगा 7। किससे कंपेयर कर रहे हैं फर्स्ट से, 7/70 गुणा में आ जाएगा आपका 100। यहाँ से ये 0 से 0, 7 से 7, तो आपके पास जो आंसर जो निकल के आएगा ये कितना आ जाएगा 10%। जो इसका राइट आंसर कितना होगा आपका 10% जो है इसका क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास
देखिए 99 नंबर क्वेश्चन था ये आपका। ये आपका था, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की जो दूरी है वो 45 मिनट में पूरी करनी है उसको 6 किलोमीटर। वह आधी दूरी जो है कुल समय के 2/3 गुना समय से पूरी करता है, तो बाकी दूरी पूरी करने में उसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा में आपको बतानी है। तो देखिए इसको, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए आप, दिखा देता हूँ मैं आपको। ये है इसका सॉल्यूशन, देख लीजिए। 6 किलोमीटर की दूरी जो है वो आपको 45 मिनट में जो है पूरी करनी थी इनकी। 6 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में पूरी करनी है। तो इसने क्या किया, जो फर्स्ट हाफ थी, मतलब इसकी जो आधी है 3 किलोमीटर हो गया, वो कितने 2/3 समय में पूरी करी है। तो 2/3 इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 30 मिनट। यानी कि इसने 3 किलोमीटर जो है वो कितने मिनट में पूरी कर दी है, 30 मिनट में जो है पूरी कर दी है। अब जो आगे वाली जो डिस्टेंस है उसका आपको बताना था कि कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये जो है पूरी करेगा। अब देखिए जो आपके पास बच गया, अब 3 किलोमीटर तो ये पहले जा चुका। अब जो रिमेनिंग डिस्टेंस आपके पास है वो कितना बच गया, 3 किलोमीटर। और जो 45 में से 30 इसने पहले लगा ली मिनट, अब कितनी बच गई, 15 मिनट। मतलब ये 3 किलोमीटर जो है आगे वाले, ये 15 मिनट में इसको कवर करने हैं। और अपने को बताना था कि किलोमीटर प्रति हावर में जो इसकी चाल क्या होगी। तो हम इसकी क्या बना लेंगे, मीटर बना लेंगे। जब इसके मीटर बनाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 3000। और जब इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इसके कितने हो जाएंगे, 15 गुना में क्या कर देंगे, 60। और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर सेकंड हावर बनाने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से इसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। जब आप इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या निकल के आएगा, 12 किलोमीटर प्रति हावर, जो इसका क्या होगा, आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये भी। पानी और दूध का एक मिश्रण है जिसमें पानी और दूध का अनुपात दिया हुआ है आपको 4:7। इसमें से क्या किया है इसने, 6 लीटर पानी जो है निकाल लिया है, और वहाँ पे क्या कर दिया है, 6 लीटर जो है इस मिश्रण में 6 लीटर पानी जो है और डाल दिया है। तो अनुपात जो हो गया आपका 8:7 हो गया। आरंभ में मिश्रण में दूध की मात्रा आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब देखिए दूध जो है, दूध और पानी का जो अनुपात था आपका कितना दिया हुआ है, 4:3 दिया हुआ है। और जो बाद में आपका हो रहा है वो कितना हो रहा है, 8:7 जो है आपका हो रहा है यहाँ पे। तो अब देखिए इसने क्या मिलाया है, पानी मिलाया है, वो भी 6 लीटर। तो दूध के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। इसका मतलब जितना दूध यहाँ पे था उतना ही दूध बाद में होना चाहिए। तो हम दूध का जो रेशियो है वो दोनों का क्या करेंगे, इनका बराबर करेंगे। दूध का रेशियो बराबर करने के लिए इसको क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। अब ये जो रेशियो होगा आपके पास कितना होगा, 8:6। और ये जो यहाँ पे निकल के आ रहा है आपके पास 8:7, बाद में मिलाने के बाद कितना हो रहा है, 8:7। अब यहाँ से देखिए 6 से क्या हो गया, 7 हो गया पानी मिलाने के बाद। यहाँ से जो रेशियो कितना आ गया, 1। 6 7 में से माइनस करेंगे 6, 1 की वैल्यू कितनी है, 6। जो 1 रेशियो है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, 6 रेशियो आ रही है। अब 1 की वैल्यू आएगी 6। अब आपको क्या निकालना था इसके अंदर कि आरंभ में दूध की मात्रा कितनी थी। तो आरंभ में दूध का रेशियो कितना था आपके पास, 8 था। तो 8 और 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 6। 8 गुणा में 6 कर देंगे तो आपका आंसर कितना निकल के आएगा, 48 जो होगा आपका दूध की मात्रा होगी। और अगर पानी की पहले पूछ ले तो पानी की पहले कितनी होगी, 6 गुणा 6 करेंगे 36। बाद में पूछ ले तो बाद में दूध तो सेम ही रहेगा, क्योंकि पहले भी 48 था, अब भी 48 था। और बाद में जो है कितना हो जाएगा आपका, 6 की और 7 की गुणा करेंगे तो 42 लीटर जो है पानी बाद में हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आपका दूध था, दूध का आपको बताना था, तो दूध का जो होगा राइट आंसर होगा आपका 48 लीटर। ये था आपका 5 नवंबर का जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था, उसका सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट है, देख लीजिए। और ऐसे ही क्वेश्चन आगे आपको डी ग्रुप में भी देखने को मिल सकते हैं, तो इनसे रिलेटेड जो है प्रैक्टिस आप करते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।